अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में एक छोटी सी डिटेल देने जा रहा हूँ। ये मुझे कुछ चंद लेटर मौसूल हुए हैं उन तमाम ख़वातीन के जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से गुज़श्ता चंद सालों से पेमेंट हासिल करती रही हैं, लेकिन वो पेमेंट हासिल करने के बाद उनको सर्वे की एक डेट बताई गई थी कि आप सर्वे अपना करवाएं, लेकिन उन ख़वातीन ने अपने सर्वे नहीं करवाए। तो गवर्नमेंट ने उनके घरों में लेटर भेजे हैं। तो पता करते हैं इन लेटर्स के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। अब मतलब कौन सी चीज़ उनको ख़वातीन को करनी पड़ेगी और तब जाके इनकी पेमेंट आएगी। तो यहाँ से मैं एक लेटर ओपन कर लेता हूँ, लेटर ओपन करता हूँ और उसके अंदर देखता हूँ क्या लिखा है। ये लेटर है इस तरह का, ठीक है। ये देखें इस तरह का घरों में लेटर आ रहे हैं और इसके बैक साइड पे भी यहाँ पे भी उसका डाटा लिखा हुआ है, औरत का जिसके घर में ये लेटर आए हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ बहन, गुज़श्ता कुछ अरसा से आप बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम से माली मामलत हासिल कर रही हैं। आपको इत्तला दी जाती है कि आपके घराने के नए डायनामिक सर्वे के नतीजे के मुताबिक आप बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम के लिए अहल नहीं हैं। अच्छा, इसकी यहाँ तक थोड़ी सी मैं आपको डिटेल बता दूँ, क्योंकि पहले जब नया नया बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था तो तब ख़वातीन के जो सर्वे हुए थे वो घर घर जाके हुए थे। उसमें ख़वातीन का या घराने का जो है डाटा सही से कलेक्ट नहीं किया गया था। उसमें ये नहीं पता चल रहा था कि वो इस प्रोग्राम के लिए अहल हैं या नहीं अहल है। तो गवर्नमेंट ने गुज़श्ता 2 से मेरे ख़्याल में 3 साल हो गए हैं डायनामिक रजिस्ट्री का एक सिस्टम निकाला, जिसके ज़रिए ख़तून की बायोमेट्रिक होती है। बायोमेट्रिक होने के बाद उसका डाटा है वो नादरा से चेक किया जाता है कि वाकई ये प्रोग्राम के लिए अहल हैं या नहीं। तो ये सब शफाफियत के लिए किया गया है। तो इसलिए इसमें लिखा हुआ है कि आपके घराने के नए डायनामिक सर्वे के नतीजे के मुताबिक आप बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम के लिए अहल नहीं हैं। यानी कि आपका डायनामिक सर्वे हुआ है, आपने करवाया है, तो उसके नतीजे के मुताबिक आपको प्रोग्राम से निकाल दिया गया है, आप प्रोग्राम के लिए अहल नहीं हैं। आगे कह रहे हैं लिहाजा रवां माली साल से आपकी बेनज़ीर कफ़ालत की माली इमदाद रोक दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद ताहम दर्जशुदा और शराइत पर पूरा उतरने वाले बच्चों के तलीमी वज़ाइफ उनके प्रोग्राम से इखराज तक जारी रहेंगे। वो उनके बच्चे जो गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं और उन ख़वातीन के साथ उनके बच्चों की पेमेंट भी आती है, तो ये बताया जा रहा है जब तक वो स्कूल से उनका इखराज नहीं होता या स्कूल छोड़ नहीं जाते या अगली किसी क्लास में मुंतकिल नहीं होते, तब तक उनके जो तलीमी वज़ाइफ की पेमेंट है वो आती रहेगी, वो बंद नहीं होगी, ठीक है, जब तक वो स्कूल छोड़ नहीं देते या स्कूल से उनका इखराज नहीं हो जाता। उसके बाद जी कह रहे हैं कि अखराज तक तलीमी वज़ाइफ जारी रहेंगे। मज़ीद बरान नशो नुमा के तहत इस्तिफ़ादा हासिल करने वाली ख़वातीन को अदायगी मुकर्रर मुद्दत की तकमील तक जारी रहेगी। नशो नुमा से मुराद ये है कि अगर बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम में कोई औरत पैसे लेती है और वो हामला ख़वातीन की पेमेंट भी आती है नशो नुमा की मद में, तो वो पेमेंट भी उनकी बंद नहीं होगी, वो पेमेंट भी उनको मिलती रहेगी। जो सरकारी हस्पताल में सर्वे अंदराज करवाने के बाद या चेकअप करवाने के बाद ख़वातीन को या डिलीवरी की मद में जो पेमेंट मिलती है वो पेमेंट उनकी आती रहेगी, वो पेमेंट भी उनकी बंद नहीं होगी। तो उसके बाद ये आपका अगले सर्वे की डेट दे रहे हैं। आपका अगला सर्वे इस ख़त के बाहर लिखी गई तारीख के बाद मुमकिन है, यानी कि एक डेट वो दे रहे हैं, इस लेटर के ऊपर लिखी हुई है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो कह रहे हैं उस जो डेट हमने बताई है उसके बाद ही अब आपका सर्वे होगा, उससे पहले नहीं होगा। तो जिसकी बुनियाद पर आपकी अहलियत का दोबारा से जायज़ा लिया जाएगा, यानी कि जो आपको डेट दी गई है सर्वे आपका होगा, सर्वे होने के बाद फिर उसके बाद आपकी जांच पड़ताल होगी, फिर आपकी अहलियत का पता लगेगा कि आप अहल हैं या नहीं। तो नए सर्वे की तारीख आपके पता के साथ दर्ज है, यानी कि जो आपका लेटर के ऊपर पता है यहाँ पे या इसके साथ दर्ज है, वो भी मैं दिखाता हूँ। पहले मैं इसको मुकम्मल पढ़ लूँ। याद रहे कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में सर्वे अंदराज करवाने के लिए किसी किस्म की कोई फ़ीस नहीं है। जब आप सर्वे करवाने के लिए जाएं तो आपसे कोई भी फ़ीस की डिमांड नहीं कर सकता। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में सर्वे बिल्कुल फ्री है और आपने किसी को भी पेमेंट नहीं देनी सर्वे करवाते वक्त। और कुछ लोग होते हैं जो ख़ुद ऑफ़र्स कराते हैं कि हमसे पैसे ले लो और हमें अहल कर दो और जल्दी से हमारा टाइम नंबर लगवा दो। तो इस तरह नहीं करना चाहिए, बारी का इंतज़ार करें, जब बारी आ जाए तो सर्वे करवा लिया करें, किसी को पैसे खुद ना दिया करें। खुद लालच देते हैं तो लोग फिर आपसे पैसे लेते हैं।
अच्छा, उसके बाद मज़ीद मालूमात और रहनुमाई के लिए करीबी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर या फ्री हेल्पलाइन नंबर पर रब्ता करें। कहते हैं कि मज़ीद अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपके नज़दीक जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का दफ्तर है वहाँ पे जाएं, वहाँ से मज़ीद आप रहनुमाई ले सकते हैं। या अगर आपको कोई और मसला मसाइल है, यहाँ पे उन्होंने हेल्पलाइन भी दी हुई है ये, या इस हेल्पलाइन नंबर के ऊपर आप रब्ता करके भी मज़ीद तफसीलात ले सकते हैं। ठीक है, मिन जानब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हुकूमत पाकिस्तान, ये तो लिखा हुआ है इस लेटर के ऊपर। ठीक है, और उसके बाद इसके जो आ जाएं यहाँ पे, इसका जो लेटर आया यहाँ पे यानी कि औरत का नाम लिखा होता है। ठीक है, औरत के नाम के साथ उसके खामन का नाम लिखा हुआ है, तहसील लिखी हुई है, उसका ID कार्ड नंबर लिखा हुआ है, उसका ज़िला लिखा हुआ है, उसके अलावा उसका सूबा लिखा हुआ है, मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, एड्रेस लिखा हुआ है जिस एड्रेस पे ये मसूल हुआ है। ठीक है, उसके बाद उसके सर्वे की तारीख ये वाली लिखी हुई आ रही है, ये यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी 2026, यानी कि ये 8 जुलाई 2026 को अब इनका सर्वे होगा। उससे पहले ये दफ्तर जाने की कोई इनको ज़रूरत नहीं है, ये ना दफ्तर जाएं, इनका अब सर्वे नहीं होगा। जब ये दफ्तर में सर्वे करवाने के लिए जाएंगी तो उनसे यही कहा जाएगा कि अभी आपके सर्वे की डेट नहीं आई, लिहाजा जब आपकी सर्वे की डेट आएगी तब आपने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में आना है। उसके बाद मज़ीद भी कुछ डिटेल्स वगैरह लिखी हुई है कि अगर ये नहीं मिलता तो वापस कैसे करना है, या जो भी घराना तब्दील हो गया या फौत हो गई हैं, या जो भी डेटा है इसके बाद इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो लेटर घरों में मसूल हो रहे हैं उसकी सारी डिटेल है। ये सारे लेटर मेरे पास पड़े हैं, काफ़ी ज़्यादा ख़वातीन को और भी लेटर मतलब लेटर काफ़ी ज़्यादा आए हुए हैं। ये तो मेरे पास चंद मौजूद हैं, डाकखाने में बहुत ज़्यादा लेटर इस तरह के आए हुए हैं जो ख़वातीन के घरों में इरसाल हो रहे हैं। और इसके ऊपर जो मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं, अक्सर औक़ात ये मोबाइल नंबर गलत लिखे हुए हैं, लोगों का पता ही नहीं चल रहा, ढूंढ रहे हैं, डाकिए अपनी जान छुड़ा रहे हैं किसी न किसी तरह उन तक पहुँचे। लेकिन जो ख़वातीन सर्वे नहीं करवा सकी उन तमाम ख़वातीन की पेमेंट बंद कर दी गई है, लिहाजा अब उनको जो लेटर के ऊपर सर्वे की डेट दी जा रही है उस डेट तक ही आपने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर में जाके दोबारा सर्वे करवाना है। उससे पहले आप अगर जाएंगी तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये सारी डिटेल समझ आ गई होगी। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।